हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग करियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे पास एक डीएम आया था गौरव का। ही सेज, हेलो भाई, आई जस्ट सॉ योर वीडियोस ऑफ 3 minutes ऑन यूट्यूब। आई एम करंटली वर्किंग इन Amazon as support. I completed my master's in finance distance course and struggling to get a job in that field. I am really interested in trading, investing in stocks, forex. I know basics of it, but scares of it. And is there any correct way to start, as I come from a lower middle class family and 24 years old? So basically he is working somewhere, he's working in Amazon as a support, and he completed his masters. तो अभी he knows, थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे करना है, क्या होता है, थोड़ा बहुत है, बट डर लग रहा है करने में। तो एक्चुअली इसका सही वे क्या है कि आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपका काम है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़, उससे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टिंग एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास थोड़ा बड़ा कैपिटल होना चाहिए। ट्रेडिंग एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ट्रेडिंग इज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल, कैपिटल बनाने के लिए होता है, और जो इन्वेस्टिंग है वो कैपिटल बढ़ाने के लिए होता है। तो अब देखो, अगर आपके पास में छोटा पैसा है, उससे पैसा बना सकते हो, बट आपको वहाँ पे ट्रेडिंग पे जॉब करनी पड़ेगी। जॉब एज इन ट्रेडिंग अपने टाइम पे फुल टाइम बिजनेस है। जैसे आप जॉब करते हो, मॉर्निंग में उठे 9:15 से लेके अपना 3:30 तक या 5 PM तक मैं जॉब करी। सिमिलरली अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मार्केट में अराउंड 6 to 7 आवर्स के लिए स्पेंड करना पड़ता है टाइम। वो हो गया कैपिटल क्रिएट करने के लिए। छोटे कैपिटल से भी शुरू हो सकता है। इन्वेस्टिंग हो गई जब आपके पास में लेट्स से एक जॉब है, या फिर आप कहीं ऑलरेडी बिजनेस से अच्छा पैसा बना रहे हो, आपके पास में कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये चाह रहे हो कि मैं अपने पैसे को और कैसे बढ़ा लूँ। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल 2, 4, 5 लाख पहले से ही है। अब आप 5 लाख पे अगर लेट्स से 1 साल का धीरे धीरे करके 20-30% भी निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा रिटर्न है ये। तो वो हो गया इन्वेस्टिंग। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अपने आप को इससे पहले सेग्रीगेट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज सी, सिर्फ आपके पास कम पैसा है, मैं ट्रेडिंग कर लूं, बढ़ा लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है। आई होप आप समझ रहे हो पॉइंट को। तो ट्रेडिंग सबको दिखता बहुत ईजी है कि नहीं, ठीक है, एक जगह बैठना है, सिस्टम पे काम करना है, कट करना है, बस 2 बटन दबाने, बाइस्टल करना है, पैसे बन जाएंगे। पैसे ऐसे ही बनते हैं उसमें, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट और अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि दोनों में से आपको सेग्रीगेट कैसे करना है। ट्रेडिंग इज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल और इन्वेस्टिंग इज फॉर ग्रोइंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन से सेगमेंट अवेलेबल हैं और आपके पास में जो पैसे हैं, जो आप प्लान लेके चल रहे हो, वो पैसा, वो प्लान उस सेगमेंट के लिए सही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो इक्विटी एक सेगमेंट है, दूसरा FNO एक सेगमेंट है, फ्यूचर्स अलग सेगमेंट, ऑप्शन एक अलग सेगमेंट, इक्विटी अलग सेगमेंट, उसके बाद में कमोडिटी अलग सेगमेंट। 4 सेगमेंट हो गया अपने पास में। अब अगर इक्विटी की बात करें हम लोग, तो इक्विटी में इंट्राडे का ऑप्शन भी होता है जहां पे आपको लेवरेज मिल जाता है 5x का। दूसरा, आप सिंपल इक्विटी बाय करके होल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पहले सेगमेंट एक्सप्लोर करना है। अब अगर आप मेरी मानो कि बिगिनर के लिए कौन सा एक सेगमेंट है जहां से उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो वो है इक्विटी। ऑप्शंस में मत जाओ। अब आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा कम है सर, 5,000 है, 6,000 है, 10,000 है, तो आप ये मान के चलो अगर आप इतने पास कम पैसे आपके पास में है तो 10-20 रुपए बना के तो कुछ आपको समझ में आएगा नहीं। और इक्विटी में अगर आप जाओगे 5,000 रुपए कैपिटल लेके तो बहुत मेहनत लगेगी, तब बहुत मेहनत के बाद आपको वहाँ पे 100-200 रुपए का प्रॉफिट दिखेंगे। तो आपको लगेगा मैं जॉब ही कर लूँ इससे अच्छा। फिर अगर हम वही कैपिटल ऑप्शन में लेके जाते हैं तो ऑप्शन में 5,000 से भी बढ़ सकता है पैसा। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मेरे सामने क्लास में आए जहां पे उन्होंने 3,000 कैपिटल से अपने आप को 15,000 तक पुश कर लिया है। अब अगर आप 5,000, 10,000 रुपए ऑप्शन में लेके जा रहे हो, ऐसी बात नहीं आप कर नहीं सकते हो, करने वाले करते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी, बट होता है। बट चांसेस अभी मान के चलो कि आपका वो 10,000 रुपए वो मार्केट को फीस देने वाले हो सीखने के लिए, ये इधर आपके सेट होना चाहिए। दैट इज नॉट योर मनी। अगर आप ऑप्शन में लेके जा रहे हो तो इक्विटी में लेके जा रहे हो, इक्विटी शुरू करने के लिए आपके पास में कम से कम 25,000 रुपीज होने चाहिए अगर आप खुद से कर रहे हो तो। क्योंकि देखो 25,000 रुपये आपके पास में होंगे, उसमें आपको 5x का लेवरेज मिल जाएगा। और अगर आप लेवरेज नहीं, लेट्स से इंट्राडे नहीं कर रहे हो, जाके ऐसे ही इक्विटी बाय करके देख रहे हो कि नहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत कोई पर्टिकुलर स्टॉक है 5-10% ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, तो 25,000 को अगर आपने स्टॉक बाय करा और वो 5% ऊपर चला गया तो आपको 1200-1300 का प्रॉफिट देगा। उसमें 1200 का प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, माइट भी उसमें आपको 1 हफ्ता लग सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें किक नहीं है, राइट? बिकॉज पीपल वांट किक। वो एकदम से 5,000 लगाया और 20,000 हो गया, वो किक, इट्स फाइन, वो भी आप कर सकते हो। बिकॉज देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। अगर इफ यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, आप सब रेडी हो एंड चीज के लिए, ठीक है, 5,000 है, मैं सीखने आया हूँ यहाँ पे, 5,000 जाएगा मेरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं प्लान बना के काम करूंगा और उसको ग्रो करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मैंने 5,000 बढ़ा लिए प्रोसेस से तो फिर मैं आगे 50,000 बढ़ा सकता हूँ। अगर ये माइंडसेट है तो फिर करो ऑप्शन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द लॉसेस। ठीक है, तो एक बार वापस समराइज करते हैं। पहले हो गया
इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बीच में डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए बना हुआ है। अगर आपने ट्रेडिंग चूज करा है, जो कि मुझे पता है 90% लोग ट्रेडिंग ही चूज करेंगे बिकॉज उनको अपना करियर स्टार्ट करना है। तो अब वो चीज स्टार्ट करने के लिए सेकंड क्वेश्चन इज सेगमेंट चूज करना, कौन सा सेगमेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। मुझे सब पता है, मुझे क्रिप्टो भी पता है, मुझे फॉरेक्स भी पता है, मुझे कमोडिटी भी पता है, मुझे इक्विटी भी पता है, मुझे एफएम भी पता है। मैं कर क्या रहा हूँ, आई ट्रेड ऑप्शंस, नॉट डेली। बैठता हूँ, कभी अपॉर्चुनिटी दिखी तो एंटर करेंगे, नहीं दिखी तो नहीं एंटर करते हैं। फ्यूचर्स आई टेक ट्रेड्स जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में। तो अभी मेरा फ्यूचर्स एक्टिव है, ऑप्शंस वाला पार्ट एक्टिव है, इक्विटी वाला पार्ट एक्टिव है। कमोडिटी आई एम नॉट डूइंग इट। मैंने पहले करा है क्रूड में, आई एंड मेरी वाइफ ने, वी हैड ट्राइड अ लॉट, उसमें डिसेंट प्रॉफिट थे, बट अभी वी आर नॉट डूइंग कमोडिटी। क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टिंग साइड पे, ट्रेड अभी मेरा नहीं हो रहा है क्रिप्टो पे। फॉरेक्स आई नो हाउ टू डू इट, बट वो अगेन वो आरबीआई से ऑथराइज नहीं, इस वजह से आई एम नॉट डूइंग करंटली फॉरेक्स। मतलब करंटली मेरा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पहले करा है अभी नहीं कर रहा हूं। तो अब क्या है, आई हैव सेट माई बाउंड्रीज कि अभी अगर मेरी लाइफ कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये सही है, पता सब कुछ है, कर सब कुछ सकते हैं, पैसा भी है, बट सब नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है। अभी आई टेल यू वन एग्जांपल, देयर इज वन पर्सन, शी इज ओनली फोकसिंग ऑन गोल्ड का चार्ट। अभी सोचो क्लास में लेट्स से 20 स्टूडेंट है, 20-30 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। अभी 30 में से मान लो 20 लोग हैं जो कि सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स फाइन, शुरुआत पे आप नॉलेज लो, बट शी हैज स्टार्टिंग से ही उनका फोकस है कि मुझे सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करना है। कमोडिटी है गोल्ड एक, और गोल्ड पे ट्रेड करना है, फॉरेक्स ही करना है, XAUSD उनका फेवरेट पेयर है, एंड वो अपना पूरा हार्ट एंड सोल उसमें लगा रही है। दो लोग अगर है, एक इंसान सब कुछ पहले ट्राई कर रहा है और एक इंसान पहले फोकस करेगा नहीं मेरे को समझ में आ गया है, मेरे को बस इसी करना है। अल्टीमेटली एज अ ट्रेडर अपना गोल है पैसा बनाना, वो एक चार्ट एक पेयर से बन जाता है। तो आई होप अभी सेकंड सेगमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो स्टेप है आपका वो है पहले बेसिक्स कवर करना। बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यहां पे आगे कवर होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप सारी लाइव क्लास जाके देख लोगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं यहाँ पे, नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, सारी अगर आपने लाइव क्लास देख ली तो आपको 30% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, और आगे टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं, या तब तक नहीं हो रहे तब तक आप YouTube में सर्च करोगे आपको दिख जाएंगे। तो आपका काम है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। अब टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें कुछ पॉइंट पकड़ लो, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक्स, इन सब पे वीडियोस बने हुए ऑलरेडी, लाइव क्लास मैंने ली हुई है। इसके अलावा प्राइस एक्शन समझ लो, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे रीड करना है, बस इतना बहुत है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो ऐसी कोई दुनिया में स्ट्रैटेजी नहीं बनी जहां पे स्टॉप लॉस ना लगते हो, और अगर स्टॉप लॉस ही लगना है तो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, मेक इट सिंपल, ताकि आपके पास सोचने का टाइम हो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप आपका है साइकोलॉजी वाला पार्ट। अब साइकोलॉजी एज इन, इसको साइकोलॉजी बोलकर थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको आसान करते हैं, प्रोसेस वाला पार्ट। प्रोसेस मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है ट्रेडिंग में, ये सारे टर्म्स। ओके, अब ये सारे टर्म सीखने के बाद में ये आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रहेंगे। ये सीखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि मेरे को मेरी ट्रेड का कितना परसेंट रिस्क लेना है, और अगर इतना मैं ट्रेड रिस्क ले रहा हूं तो उसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 100 ट्रेड्स में। ऐसा नहीं है कि बस 2-3 ट्रेड में खत्म होने वाला है, नहीं, आपको पहले से ही दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरे को विजन लेके चलना है अबाउट 50 ट्रेड्स में क्या होने वाला है, 100 ट्रेड्स में क्या होने वाला है, 500 ट्रेड्स में क्या होने वाला है। अगर आप वहां तक सर्वाइव भी कर गए ना तो आप ट्रेडर हो, समझ लो, बन जाओगे फिर आप। और फिर अगर आप वहां तक सर्वाइव करें, मार्केट आपको पैसा दे ही देगी, भले ही स्टार्टिंग में छोटा पैसा दे, बट छोटे छोटे करके सबने पैसा बड़ा बनाया है। यहाँ पे जो बाकी एग्जाम्पल है, जिन्होंने आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी सब छोटे से स्टार्ट किए। तो योर फोर्थ स्टेप इज टू लर्न द प्रोसेस। अब जो फिफ्थ वाला पार्ट है, जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया, आपको सब पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको प्रोसेस वाला पार्ट आ गया। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की, जो कि आपको आपके हिसाब से बनानी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को सबसे अच्छा क्या आ रहा है, और उसके बेसिस पे प्लान रेडी करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में बैक टेस्ट मतलब वो अपना जो सेटअप है उसको लाइव मार्केट में लेके जाओ, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करके देखो। और पेपर ट्रेड में गलती मत करना कि आपने स्टार्टिंग में लाख 2-2, 3-3, 5-5 लाख ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज वो तो पेपर ट्रेड है, अब जितना लोगे वैल्यू बाय हो जाएगा। उतने से करो जितना आप पैसा रियल में अरेंज कर सकते हो, ताकि आपको रियल जैसा एक्सपीरियंस आए। लॉस भी दिखे तो उतने दिखें जितने आप बेयर करने के लिए रेडी हो मार्केट में, और प्रॉफिट भी दिखे तो इतने दिखेंगे आपको खुशी होगी, नहीं हाँ इतना पैसा बना सकता हूँ मार्केट में, इतने कैपिटल शुरू किया मैंने। ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है, ये एक एक्चुअल प्रोसेस है टू स्टार्ट। पहला पॉइंट मार्केट समझना, सेकंड पॉइंट सेगमेंट समझना, आपके लिए कौन कौन सा, आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। थर्ड इज लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, फोर्थ इज लर्निंग प्रोसेस, एंड फिफ्थ इज मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी और बैक टेस्ट करना उसको। इतना करने के बाद में 100 ट्रेड्स लो, पेपर ट्रेड्स लो 100। ये एक एक्सरसाइज है, आई टेल इन क्लास ऑल्सो, बहुत कम लोग करते हैं, बट जो कर लेते हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। 100 ट्रेड्स लो। अब क्लास में क्या होता है कि दे नो एवरीथिंग,
रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, टेक 1% ऑफ रिस्क और 2%, नॉट मोर देन दैट, और हर बार 1:3 के लिए एम करो। ये प्रोसेस के बाद में समटाइम्स पीपल यूज रियल मनी ऑल्सो, बट एम ये रहता है कि हमें 100 ट्रेड्स करनी है। 100 ट्रेड से पहले आप अपनी एक्यूरेसी जज नहीं कर सकते, बिकॉज 100 ट्रेड के फेज में क्या होगा, आपके 10 on 10 लॉसेस भी मे भी आ सकते हैं समटाइम्स, आपके लाइन से विनिंग स्ट्रीक भी आएगी, तो हो सकता है आपको 5, 6, 7, 8, 10 लाइन से प्रॉफिट्स भी दिखे। अगर 100 ट्रेड्स के एवरेज में आपने पैसा बना लिया, लेट्स से 100 ट्रेड के एवरेज में आप 50-50 पे रहे, 50 ट्रेड लॉस में गई, 50 ट्रेड प्रॉफिट में गई, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड हर बार 1:3 का है, तो एट द एंड पैसा बना के बाहर निकलोगे एंड देन पुट रियल मनी, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज द थिंग, इस वे से स्टार्ट करो। आई होप समझ में आया होगा। ये वीडियो उनके साथ स्पेशली शेयर करो जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रियल वे पता हो कि एक्चुअली कैसे करना है, एंड दिस इज द रियल वे। मतलब ऑनेस्टली अगर इफ यू वांट तो आप महंगे महंगे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 50,000, 60,000, 1 लाख, दे आर देयर एंड दे माइट टीच यू गुड, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपको आपका पैसा, आपका जो मन आप कर सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट अगर इफ यू आर रेडी टू पुट योर एफर्ट्स खुद से ही, डोंट जॉइन इट। कोई मत करो, मेरा भी क्लास मत करो। आई ऑलवेज से, अगर इफ यू, मैं कभी नहीं बोलता कि आपको करना ही करना है, कोई भी, अगर आप खुद से एफर्ट लगाने को रेडी हो देन यू डोंट नीड एनीथिंग, करेक्ट। तो पुट योर एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन एंड ऑल द बेस्ट।